वार्षिक पद्धति में कार्यशाला गणना एवं विज्ञान विषय का पाठ्यक्रम सभी व्यवसाय का एक समान है। इसके अंतर्गत 2 वर्षीय व्यवसाय द्वितीय वर्ष पाठ्यक्रम में आज हम लाभ हानि विषय का अध्ययन करेंगे। यह लाभ हानि विषय प्रतियोगिता परीक्षा 10वीं और 12वीं बेसिस पे जो भी होती है उसके लिए भी बहुत ही उपयोगी है। तो सर्वप्रथम हम इसकी कुछ परिभाषाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मुख्य पहला है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को अंग्रेजी में कॉस्ट प्राइस कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में हम सीपी लिखते हैं। क्रय मूल्य का अर्थ है कि जिस मूल्य पे किसी वस्तु को खरीदा जाता है उसे उसका क्रय मूल्य कहते हैं। दूसरा है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य को अंग्रेजी में सेलिंग प्राइस बोलते हैं। शॉर्ट रूप में एसपी लिखते हैं। विक्रय मूल्य का अर्थ है जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचा जाता है वह उसका विक्रय मूल्य होता है। तीसरा पॉइंट लाभ। अंग्रेजी में प्रॉफिट बोलते हैं। पी शब्द से व्यक्त करते हैं। जब वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा है तो लाभ होता है। चौथा हानि। अंग्रेजी में इसको लॉस बोलते हैं। अंग्रेजी के एल अक्षर से व्यक्त करते हैं। जब वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से कम है तो हानि होती है। ये तो हुए सूत्र। अब इसमें क्या है कि ये तो हुए परिभाषा है। अब हम सूत्र लिखने के लिए क्रय मूल्य को सीपी लिखेंगे, विक्रय मूल्य को एसपी लिखेंगे, प्रॉफिट को पी लिखेंगे, लॉस को एल लिखेंगे और प्रतिशत के लिए प्रतिशत का चिन्ह व्यक्त करेंगे। तो सूत्र पहला है लाभ। तो लाभ के लिए हमने सूत्र लिखा P बराबर एसपी माइनस सीपी, यानी विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य घटाएंगे तो लाभ प्राप्त होगा। दूसरा हानि। हानि का सूत्र हमने बनाया है L बराबर सीपी माइनस एसपी, यानी कि क्रय मूल्य में विक्रय मूल्य घटाएंगे तो हानि प्राप्त हो जाएगी। तीसरा प्रतिशत लाभ। प्रतिशत का चिन्ह लगा के हमने P लिखा, प्रतिशत लाभ। इसके लिए सूत्र है लाभ में क्रय मूल्य का भाग देके 100 का गुणा कर देंगे तो प्रतिशत लाभ आ जाएगा। प्रतिशत हानि। इसके लिए हम हानि में क्रय मूल्य का भाग देके 100 का गुणा कर देंगे तो प्रतिशत हानि आ जाएगी। अब अगर आपको प्रतिशत लाभ दिया हुआ है और क्रय मूल्य दिया हुआ है और विक्रय मूल्य निकालना है तो इसका सीधा फार्मूला है विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रतिशत लाभ बटे 100। इसी तरह का फार्मूले में जब अगर आपको प्रतिशत हानि दी हुई है तो 100 में प्रतिशत हानि को घटा के 100 का भाग देके क्रय मूल्य गुणा कर देंगे तो आपका ये विक्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा। यदि यहाँ दूसरे अगले फार्मूले में अगर आपको प्रतिशत लाभ दिया हुआ है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है और क्रय मूल्य निकालना है तो उसके लिए सीधा फार्मूला है 100 बटे 100 प्लस प्रतिशत लाभ मल्टीप्लाई विक्रय मूल्य। और अगर यहाँ पर प्रतिशत लाभ की जगह प्रतिशत हानि दी हुई है तो क्रय मूल्य निकलेगा। विक्रय मूल्य दिया हुआ है तो विक्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100 बटे 100 माइनस प्रतिशत हानि। तो ये आपके सारे सूत्र इसके संबंधित हुए हैं। इसमें एक मुख्य पॉइंट ये है कि सूत्र नंबर 3 और 4 को देखिए। इसमें प्रतिशत लाभ प्रतिशत हानि ये दोनों निकालने के लिए ये दोनों ही क्रय मूल्य पे निकाले हुए हैं। इधर देखिए तो प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि को क्रय मूल्य पे निकाला जाता है। अब हम इससे संदर्भित कुछ अभ्यास प्रश्न करेंगे। लाभ हानि की एक्सरसाइज में पहला प्रश्न है अल्फ्रेड 4700 रुपये में एक पुराना स्कूटर
खरीदा और इसके मरम्मत पर 800 रुपये खर्च किया। यदि वह स्कूटर को 5,800 रुपये में बेचता है तो उसे प्रतिशत लाभ क्या होगा। इसमें 4 विकल्प दिए हुए हैं। तो सबसे पहले इसका हल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हिंट को देखते हैं। 4,700 रुपये में उसने खरीदा है और 800 रुपये उसने मरम्मत में लगाए हैं। इस प्रकार इसका नेट जो क्रय मूल्य हो जाएगा वो 5,500 रुपये हो जाएगा और उसने बेचा है 5,800 रुपये में। इस प्रकार इसको जो लाभ होगा वो 300 रुपये होगा। प्रतिशत लाभ निकालने के लिए 300 में क्रय मूल्य, नेट क्रय मूल्य 5,500 का भाग देके 100 का गुणा कर देंगे। अब इसको हल करने के लिए ऊपर नीचे हम देखते हैं, ये 2 जीरो और ये 2 जीरो काट देंगे तो ये 300/55 हो जाएगा और 300/55 को भी फिर हम 5 से काट देंगे तो ये 60 हो जाएगा और ये 11 हो जाएगा। इस प्रकार ये 60/11 होगा। अब 60 के अंदर अब आप 11 से भाग दोगे तो 5 बार जाएगा तो 55 आएगा, 5 शेष बचेगा और 11 से भाग दिया, इसलिए ये 5 सही 5/11 मिश्र भिन्न के रूप में हम इसको प्रतिशत लगा के लिखेंगे। और इसका इस तरह से विकल्प जो बी यहाँ पर है 5 सही 5/11 प्रतिशत, वो इसका सही उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि लाभ 25% हो तो x का मान क्या होगा। यहाँ पे बेची हुई वस्तुएं x की संख्या निकालनी और हमको लाभ हो रहा, इसलिए इसको जो बेची हुई वस्तुएं होगी उसकी संख्या कम होगी। तो उस बेची हुई वस्तुओं को निकालने के लिए 100/100 प्लस प्रतिशत लाभ जोड़ देंगे तो ये 125 हो जाएगा। मल्टीप्लाई 20 जो वस्तुएं हैं उसको गुणा कर देंगे तो इस तरह से ये हल करने पर इसका उत्तर 16 आएगा। तो यहाँ पर विकल्प बी है 16, वो उसका सही उत्तर है। लाभ हानि के एक्सरसाइज के अंतर्गत तीसरा क्वेश्चन है, यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 25% है तब प्रतिशत लाभ क्या होगा। इसमें 4 विकल्प दिए हुए हैं, 150%, 200%, 300% और डी है 350%। तो इसका विकल्प सी 300% सही है। अब ये कैसे हुआ, क्योंकि इस प्रश्न के अंदर क्रय मूल्य है वो विक्रय मूल्य का 25% है, इसलिए हम विक्रय मूल्य को x मानते हैं। तो तब क्रय मूल्य हो जाएगा 0.25x होगा और हमको प्रतिशत लाभ निकालना है तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देंगे, क्रय मूल्य का भाग दे देंगे, 100 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.75x / 0.25x मल्टीप्लाई 100। इस तरह से हल करने पर ये 300% आएगा। तो इसका विकल्प सी है वो सही है। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक वस्तु 1,200 रुपयों में खरीदता है और 20% हानि पर बेच देता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। इस क्वेश्चन में भी 4 विकल्प ABCD दिए हुए हैं, 600 रुपीज, 760 रुपीज, 860 रुपीज एंड 960 रुपीज। अब इसके अंदर हानि हो रही है 20%, इसलिए विक्रय मूल्य निकालना है और क्रय मूल्य दिया हुआ है तो इसका फार्मूला हम लगाएंगे, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100 माइनस प्रतिशत हानि जो हो रही है, यानी यहाँ पर 20% हानि हो रही है तो 100 में 20 घटा देंगे तो 80/100। तो इस तरह से हल करने पर ये 960 रुपीज आएगा जो कि विकल्प डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 70 रुपये पर 70 पैसा लाभ होता है तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। इस क्वेश्चन में भी 4 विकल्प आपको दिए हुए हैं, 0.1%, 1%, 7% एंड 10%। अब इसमें 70 पैसा लाभ हो रहा है, वो हो रहा है 70 रुपये पे, तो 70/70 रुपये है, उसको पैसे में बदलेंगे तो 100 का गुणा करेंगे और प्रतिशत निकालना है इसलिए इस पूरी को 100 से गुणा कर देंगे। इस तरह से हल करने पर ये 1% आएगा तो विकल्प बी यहाँ पे उत्तर सही है। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक घड़ी 5% हानि से 1140 रुपये में बेचता है। घड़ी को 5% लाभ के लिए कितने रुपये में बेचना होगा। यहाँ पे 4 विकल्प हैं, 1,200 रुपये, 1,230 रुपये,
1260 रुपये, 1290 रुपये। अब इसका उत्तर निकालने के लिए हम हिंट में देखेंगे। सबसे प्राइमरी स्थिति यह है कि वो 5% हानि पे बेच रहा है, तो उस स्थिति में उसका क्रय मूल्य जो होगा वो हम पहले निकालेंगे। तो वो उसकी 5% हानि पे उसका सीपी जो होगा वो 100/95 इंटू 1140। अब उसको 5% लाभ पे बेचना है, इसलिए हम 105/100 का फिर गुणा कर देंगे और इस तरह से इसको हल करेंगे तो 100 और 100 ये निरस्त हो जाएंगे और इसको 5 से हम काटेंगे तो 21 होगा, इसको 5 से काटेंगे तो 19 होगा और 1140 है तो 19 को अगर हम 1140 तो 60 आएगा। इस तरह से गुणा करने पर 1260 आता है।